तो आप एक बार घर पे ट्राई कर लेना, अभी मत करो ट्राई, क्यों संजय? ठीक है, देखो अक्स अक्स कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या था? 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। और सेक 45 का मान कितना था? √2। √2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2। और 8। कोस 45 का मान कितना था? 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर कितना हो गया? 1/2। और साइन 60 का मान कितना था? √3/2। और √3/2 का स्क्वायर कितना हो गया? 3/4। और बराबर टेन 60 का मान कितना था? √3। और √3 का स्क्वायर क्या हो गया? 3। और टेन 30 का मान क्या था? 1/√3। और 1/√3 का स्क्वायर क्या हो गया? 1/3। यही था सब। देखो, तो अक्स गुणा गुणा काई को करते हैं अपन, ऐसे देख लेते हैं। हाँ, ये 4 2 8 हो गया ना, ये 8 कट गया। और तो बस कुछ नहीं है, अक्स गुणा 8। 8 कौन सा? ये वाला, बटावा में 3। और बराबर ये 9, 9 में से 1 गया तो 8, बटावा में 3। 8 से 8 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो अक्स बराबर 1 लिख लो। हम्म 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 देखो, बढ़ते क्रम में लगाइए। तो पहले सबसे पहले साइन 30 का मान बताओ कितना होता है? साइन 30 का होता है 1/2। साइन 45 का कितना होता है? 1/√2। और कोस 60 का, कोस 30 का कितना होता है? √3/2। और टेन 30 का कितना होता है? 1/√3। या तो सबको एक साथ ही बदल दो भाई, सबका बटावा खत्म कर दो ताकि सबका क्लियर पता चल जाए कि किस में क्या आएगा। ठीक है, ताकि एक साथ ही काम हो जाए। तो सभी को किससे गुणा करा दो? 2 तो इसके लिए लाना पड़ेगा, √2 इसके लिए लाना पड़ेगा, और √3 इसके लिए लाना पड़ेगा। इनसे गुणा करा दो सभी को, तो 2 √2 और √3। तो 2 √2 और √3। तो 2 और √2 और √3, ताकि एक अच्छी खासी संख्या में मिल जाए जिससे बड़ी छोटी का पता चल जाए। तो ये काट दिया, तो यहाँ तो क्या आया? √6। यहाँ क्या आएगा? ये कटने पर 2 √3। यहाँ ये कटने पर क्या आएगा? ये तो हो जाएगा 3। 3 √2। और ये क्या आएगा यहाँ पे? 2 √2। क्यों? अब √2 का मान होता है 1.4। तो 2 गुणा 1.4, तो ये तो 2.8 आएगा। और यहाँ √2 का वही मान है 1.4, तो ये 4.2 आ गया। और √3 का मान होता है 1.732, तो 1.7 मान के चलते हैं, तो 3.4 ये आ गया। ठीक है, और √6 का मान निकाल लो, या फिर √2 वाले को √3 वाले से गुणा करा दो, या फिर √6 का मान निकाल लिया करो ऐसे। वैसे तो याद भी रखना चाहिए इसका मान। तो 2 2 2, तो यहाँ 4 तो घटा के 2, तो 4, और बच गया 2, तो 0.00। तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 2 पॉइंट करना ही पड़ेगा भाई। किससे गुणा कराए? किससे गुणा कराए? 5 से तो ज्यादा जाएगा ना, 4 से, तो 2.4 यही आया क्या? ठीक है, अब इसमें देख लो कि बढ़ते क्रम में लगाए तो सबसे छोटा ही छोटा कौन है? सबसे छोटा ही छोटा यही है, पहला साइन 30। तो सबसे छोटा यानी या तो आएगा ए, या कौन आएगा? बी। सी और डी का तो चांस खत्म हो गया। फिर इसके बाद में आना चाहिए 4 नंबर का। तो 1 4 कहाँ से स्टार्ट है? बी। तो बी सही है, और बाकी पहला भी गलत है? काहे को सेम होता है? √3 तो होता है 1.732, और √2 होता है 1.414।
ठीक है। और आपको वर्गमूल घनमूल टॉपिक आना चाहिए, इसलिए रूट का मान निकालना भी आना चाहिए, जैसे कि अपने रूट 6 का निकाला यहाँ पे। पाई का मान 180 डिग्री है ही यहाँ पे, 22/7 मत लगा देना। तो करते हैं, देखो कोट 180/20 तो क्या हुआ बताओ? अरे बोलो। 90 होता है, 9 डिग्री। यहाँ कोट 3 × 180/20 क्या होगा? कोट 27 डिग्री। और वहां क्या आएगा? कोट 45 डिग्री। ठीक है, ये देखना 5 × पाई की जगह 180/20 है, तो ये 9 9 × 5 = 45, तो कोट 45 आ जाएगा। और यहाँ कितना आएगा? कोट 63 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ कोट 81 डिग्री आ जाएगा। अब आप लास्ट में जाते समझ गए तो भाई 9 से गुणा कराना था, तो कोट 9, 9 × 3 = 27, 9 × 5 = 45, 9 × 7 = 63, यहाँ क्या आएगा? 81। ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, इस प्रश्न में थोड़ा सा आगे का यूज हो गया। कोट 45 का मान तो कितना है? 1। कोट 45 का तो कितना है? 1। अब एक फॉर्मूला आता है, वो दिमाग में रखना आप, कि भाई कोट 90 - थीटा, कोट 90 - थीटा बराबर होता है टेन थीटा। जस्ट आगे वाला पॉइंट इसी के ऊपर बात होगी, तो आराम से आप समझोगे। ये कोट 90 - थीटा टेन थीटा होता है। तो अगर मैं एक नंबर वाले को, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि कोट 90 - 81 बोलो? देखो कोट तो कोट है ही, 90 में से 81 जाएगा तो वही 9 बचेगा। लेकिन अब इस सूत्र का प्रयोग करते हुए मैं लिखूंगा कोट 90, कोट 90 - थीटा, कोट 90 - थीटा क्या लिखेंगे? टेन थीटा। तो क्या लिखेंगे? टेन, और थीटा की जगह कितना हो जाएगा? 81। कुल मिला के ये कहने वाला हूं कि कोट 9 को टेन 81 लिख सकते हो। ठीक है। कैसे लिख सकते हो? इस फॉर्मूले की सहायता से लिख सकते हो कि कोट 90 - थीटा बराबर टेन थीटा होता है, तो कोट 90 - 81 बराबर टेन 81 होगा। और 90 - 81 ही 9 का काम करेगा, 90 में से 81 जाएगा तो 9 ही आता है। ठीक है। ऐसे इसको बताओ, दूसरे को क्या उसको ऐसे लिख दूंगा? कोट 90 - 63, 90 में से 63 जाएगा तो 27 ही आएगा, और कोट की जगह कोट है ही। अब उस फॉर्मूले को यूज ले लेते हैं, फिर अपन त्रिकोणमिति से चालाकी कर जाते हैं। तो कोट 90 - थीटा क्या होता है? टेन थीटा, तो टेन 63। ठीक है। तो यहाँ पे लगा देंगे टेन 63। और इसका कोट 45 का मान 1 है ही, और आगे कौन है? कोट 63, और आगे कौन है? कोट 81। अब आप उस फॉर्मूले को एक को याद और करो जो मैं लिखाया था आपको, क्या? कि टेन थीटा डॉट कोट थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है, शुरू में लिखा दिया था। टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर क्या होता है? 1। थीटा थीटा दोनों सेम है ही, तो देखो क्या टेन 81 और कोट 81 एक बना लेंगे क्या? एक ये बन जाएगा। और क्या टेन 63 और कोट 63 भी एक बना लेंगे क्या? क्योंकि थीटा थीटा वहां पे भी समान है। तो 1 × 1 × 1, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 1, जो कि डी ऑप्शन है। ठीक है। लिखो एक बार और रिपीट करके बता दूं।
लिख लिए क्या? अरे लिख लिए क्या? अब दोबारा समझो एक बार। इस प्रश्न में मैंने पहला काम क्या किया, पहला काम तो ये किया कि हर जगह पाई की जगह 180 डिग्री लिखा और 180 डिग्री लिखने पर मेरे पास ये प्रश्न बन गया। फिर दूसरा काम ये किया कि कोट 45 का मान 1 डिग्री होता है, मान सारणी के अकॉर्डिंग वो लिख दिया। फिर तीसरा काम ये किया कि कोट 9 डिग्री को टेन में 81 डिग्री होता है। ठीक है, कैसे होता है वो वापस समझाऊं। कोट 27 डिग्री टेन में 63 डिग्री होता है। और फिर हमें पता है कि टेन थीटा और कोट थीटा एक होता है जब थीटा थीटा समान होता है। यहाँ पे जैसे मैं बोलूँ कि टेन 5 डिग्री कोट 5 डिग्री बराबर भी क्या होगा, एक ही होगा। ऐसे ये दोनों समान होने चाहिए। तो टेन 81 है कोट 81 है तो एक बन गया, टेन 63 कोट 63 तो एक बन गया, तो सारे एक बन गए तो मल्टीप्लाई में तो एक ही आएगा। अब ये टेन कोट 9 डिग्री को टेन 81 डिग्री में कैसे बदलते हैं ये अगले पार्ट में आगे हैं। फिर भी मैं बताऊं कि एक फॉर्मूला आता है कि कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। तो मैंने इसको कोट 9 डिग्री को ऐसे लिखा कि कोट 90 माइनस कितना घटाऊं ताकि 9 आए, 81 घटाऊं। तो अब कोट 90 माइनस 81 को लिखेंगे टेन 81, और टेन 81 है ही फिर लिखा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। ये तो बहुत सिंपल प्रश्न दे दिया, लेकिन इस प्रश्न में दोनों सोल्व होंगे, ऑप्शन भी और प्रश्न भी। जैसे कि 37 और कोस 60 का मान इस प्रश्न में दे रखा है। 37 का मान तो क्या होता है 1/2 और कोस 60 का भी कितना होता है 1/2। तो बन रहा है 1/4। अब हर एक ऑप्शन को सोल्व करोगे और जो ऑप्शन 1/4 आ रहा है जिस ऑप्शन का आंसर वो ही सही रहेगा। तो मैं पहले ऑप्शन की तरफ जाता हूं। तो पहला ऑप्शन मिलेगा मुझे 1 माइनस कोस 30। कोस 30 का मान होता है √3/2। फिर मिलता है यहाँ पे साइन 60, और साइन 60 का मान होता है कितना √3/2। तो 1 माइनस √3 से √3 गुणा होगा तो 3 3 और बटावा 4, एक में से 3/4 जाता है तो क्या बचता है 1/4। तो बाई लक अच्छी बात थी कि हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो गया, नहीं तो चारों को सही करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ऐसे मान लगाओगे और मानों को थोड़ा थोड़ा रिकॉल ही करने की कोशिश करोगे तो टेबल थोड़ी अच्छी मजबूत होती जाएगी ऑटोमेटिक। नोट कर लिए, चले आगे। कोई बात किसी को पूछनी हो तो बता दीजिए, बाकी एक बार गुजरना पड़ेगा टॉपिक में, इजी पर्सन थोड़ा बहुत याद भी करना पड़ेगा, वो सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है ना। 20 साल का तभी बच्चा बनता है जब वो 20 साल का हो जाता है। वो फड़फड़ाहट करे 9 साल का 10 साल का, मैं 20 साल का बनाऊं तो चाहे वो कितनी कोशिश कर ले वो 20 का होगा, तभी 20 का होगा। इसलिए त्रिकोणमिति में से गुजरना पड़ेगा एक बार दो बार, तब त्रिकोणमिति आराम से अच्छे से आ जाएगी। मतलब धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है बस, और फिर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। फिर भी दिक्कत रहती है तो बोलो कोई। चलो आगे। 27 है नहीं, बस यहीं तक का काम था। अब क्या काम था इसमें, मान सारणी में क्या था भाई, थीटा का मान लिखना था। तो मैं ज्यादा क्वेश्चन लेके भी क्या करता है इसमें, जब मिक्स के क्वेश्चन लूंगा तो दोनों तीनों चार चार बातों का मिला मिला के क्वेश्चन आएंगे तो वो ज्यादा काम के रहेंगे। तो बात करते हैं चतुर्थांश की। टॉपिक का नाम लिख लीजिए 6 नंबर का बिंदु चतुर्थांश।